नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। पूर्व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इमरजेंसी डे को लेकर मीडिया से वार्तालाप किया। इस पत्रकार वार्ता में आपका स्वागत है। आज भारतवर्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जिस संविधान की ड्राफ्टिंग हुई थी और भारत लोकतंत्र के रूप में दुनिया में जो है वो प्रख्यात और प्रस्थापित हुआ था, जिस देश में आम जनता को संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए थे, और जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जिसके आप यहाँ प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, उन सब पर जो कुठाराघात हुआ था, आपकी आवाज को बंद कर दिया गया था, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, उसके पूरे 50 वर्ष आज जो है वो होते हैं। यानी कि हिंदुस्तान में इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा उस समय की कांग्रेस की नेता, भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए देश में लोकतंत्र को समाप्त करके तानाशाही का शासन जो है वो लागू किया था। पच्चीस जून की रात के 12 बजे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को जगा करके उस उद्घोषणा पर रात के अंधेरे में दस्तखत कराए गए थे, जिससे सारे देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाता था। और हिंदुस्तान के सभी बड़े विपक्ष के नेता और कांग्रेस के भी ऐसे नेता जिन्हें श्रीमती इंदिरा गांधी पसंद नहीं करती थी, उन सबको जेल के शीशों के पीछे डाल दिया गया। इस वार्ता में हमारे साथ जो हैं वो दीपक शर्मा जी हैं। और मैं उस टाइम 16 साल का बच्चा था और मैं रात तो इस शादी से अपने घर आके सो गया था और मेरे पिताजी ने मुझे होटल बुलवाया और यहाँ मेरचंद चौहान जी सदर थाने में SHO होते थे। हमारे पिताजी तो रात तो 9 बजे होटल से ले गए और जैसे पहले भी कई दफ़ा पिताजी जेल जाते थे तो मैंने सोचा आज भी गए हैं, 1 या 2 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन चलते चलते 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गए। फिर 6 दिन के बाद पिताजी के पत्र आने शुरू हुए जेल से। मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ, ये तो आप मेरे पिताजी की चिट्ठियाँ मेरे पास आके आज भी देख सकते हैं, जो जून में चिट्ठियाँ आनी शुरू हुई थी और 7 मार्च तो जब मेरे पिताजी छोटे हैं तो अभी 3 मार्च 1970 तो आखिरी चिट्ठी उनकी जो है मेरे पास है। बाकी मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि ये इंदिरा गांधी जिसके सामने आप नुमाइश देख रहे हैं और जो सवेरे लाल किताबें लेके लोकसभा के बाद संविधान बचाओ, उनकी दादी ने मेरे जैसे लोगों के पिताजी तो ये बैठे थे, भी तो उस टाइम 2 या 3 साल से थे, जेल में डाल दिया
और आज भी उस टाइम मुझे होटल चलाने के लिए मेरे पास आटा नहीं होता था। मेरी माँ कैसे होटल में बैठे होटल चलाती थी, अब हमसे पूछिए। और उस टाइम से हम कर्ज में डूबे हुए, आज 50 साल हो गए, आज भी हम कर्ज में हैं। और यदि आप मेरा कर्ज देखना चाहते हैं तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप सब प्रेस वाले जा सकते हैं और जाते मेरा कर्ज देख सकते हैं। आज भी मैं लोगों से मांग के अपना गुजारा करता हूँ। मुझे पता है, मैं ये कह रही थी तान्नाशाह, ये तो मैं आपके सामने जीता बैठा हूँ, पता नहीं कितने लोग दुनिया से चले गए हैं और जिंदे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। आज मेरे पास पूरे हिंदुस्तान में ना अपना कोई घर है, ना कोई मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है। मेरा दिल जानता है मैं कैसे जी रहा हूँ। आप मिडिल बाजार में आके मेरा घर देख सकते हैं, मैं कितने छोटे घर में रहता हूँ। मेरे जो कर्मचारी मेरे पास काम करते हैं उनके घर में से अच्छे होंगे। इसलिए मैं ये जो सूर्य लाल लोकसभा के बाद खड़े थे, उन्होंने झूठ बोलते नहीं, लोकतंत्र बचाओ थे, इन्होंने चुनाव जीता। इनसे बड़ा झूठा बेईमान हो जो आप इंदिरा जी देख रहे हैं, इनसे बड़ा मेरे बाप बोलने के लिए सब नहीं आती जी। आज मैं कोई ऐसे शब्द करूँगा, इसलिए आप देख सकते हैं, आप बैंक में देख सकते हैं जाके। और आज तक जा रहे हैं तो हमने 1 या 1.5 करोड़ रुपया ब्याज दे दिया होगा, लेकिन जीते हैं आप लोगों के आशीर्वाद से, ऊपर हनुमान जी की कृपा से। हो सब लोग बैठेगा, कई लोग तो बेचारे दुनिया से चले गए जिन्होंने मेरी मदद कर रखी है। इसलिए इनसे ज़्यादा झूठा आदमी, बेईमान आदमी और झूठ बोलते इन्होंने लोकतंत्र बचाओ लोकतंत्र, इन्होंने यार लोकतंत्र बचाएंगे तो खुद ही लोकतंत्र के दुश्मन है। इनके पिताजी श्री किशन चंद्र शर्मा उस वक्त जनसंघ शिमला के अध्यक्ष होते थे और हमारे पूर्व पार्षद हैं दिग्विजय सिंह चौहान जी। इनके पिताजी शिमला के विधायक थे स्वर्गीय दौलतराम चौहान जी। इन दोनों को शिमला से बिना किसी कारण के उठाकर के नाहन जेल भेज दिया था और उसको बोलते हैं तानाशाही। किसी कोर्ट में कोई केस नहीं हो सकता था, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं। मुझे जब गिरफ्तार करके, क्योंकि हमें जो है वो DIR में किया था, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स में, क्योंकि हम जो है 25 जून को हाथ नहीं आए थे, इसलिए हमारे खिलाफ जो है वो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स लगाए गए जिसमें केस बनते थे और जो धाराएं मेरे ऊपर लगाई थी उसमें जो है वो आजीवन कारावास जो है वो सजा दी जा सकती थी। और पूरे 21 महीने जो है वो किशन चंद्र शर्मा जी जेल में रहे हैं। मतलब जब जनता पार्टी की सरकार आ गई, श्रीमती इंदिरा गांधी और संजय गांधी इसी रायबरेली और अमेठी में हार गए, देश में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में जनता पार्टी की सरकार बनी, तब जाकर के जो है वो जेल से छूट करके आए थे। अब ये दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, कोई कमाने वाला नहीं था इनके यहाँ। किस तरह से इन्होंने जो है वो 19 और 21 महीने निकाले होंगे वो ये और इनका परिवार ही जानता। लाल कृष्ण आडवाणी जी, चंद्रशेखर, पीलू मोदी, CPIM के नेता A गोपालन, राजनारायण मधुली में, ऐसे नेकों नेता विभिन्न विरोधी दलों के, उनको जेल के शिक्षकों के पीछे भी डाल दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया, सारे के सारे दफ्तर जो हैं वो सील कर दिए गए। और इमरजेंसी में जो है कोई खड़ा होकर के गलती से भी अगर इंदिरा गांधी हाय हाय बोल देता तो वो 19 महीने जेल में चला जाता।
और प्रेस, मतलब अंग्रेजों के टाइम रॉलेट एक्ट जो है वो पास किया गया था कानून, उसके अंतर्गत जो है वो इस प्रकार के प्रावधान थे जिसमें बिना किसी अपील बिना दलील के गिरफ्तारी हो सकती थी और प्रेस की आज़ादी पर जो है वो रुकावट थी। लेकिन इमरजेंसी में तो एक एक शब्द, क्योंकि उस वक्त जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया था, एक दो दिन के बाद जो है बहुत सारे अखबारों ने खाली जो है पेज भेजने शुरू किए, उसके ऊपर भी उनके एडिटर्स को और उनके मालिकों को जो है वो गिरफ्तार कर दिया गया। अगर कहीं गलती से भी एक जो है वो विरोधी पक्ष के खबर जो है छप जाए तो जेल के सीखचों के पीछे जाना पड़ेगा। अखबार का जो है वो सारी पब्लिकेशन जो है बंद कर दी जाती थी, उनकी प्रिंटिंग प्रेसों पर जो है वो छापे मार करके जो है बंद कर दिया जाता था। और ये सारा जो है वो किस लिए हुआ था? 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी बांग्लादेश युद्ध में जब सारे देश ने जो है वो समर्थन किया था, उसमें विजय प्राप्त हुई, बांग्लादेश बना, पाकिस्तान के विरुद्ध जो युद्ध हुआ। उसके बाद चुनाव करा दिए, चुनाव में उनको 2/3 बहुमत मिल गया। लेकिन देश में व्याप्त जो उस वक्त जो है वो भ्रष्टाचार था, जिस प्रकार से जो है वो सत्तालोलुपता का जो है खेल सारे देश में चल रहा था, उस समय सबसे पहले गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन प्रारंभ हुआ जो छात्रों और युवाओं द्वारा शुरू किया गया था। उस समय की चिमन भाई पटेल की सरकार थी गुजरात में। उस आंदोलन के बाद बिहार में आंदोलन प्रारंभ हुआ और उस आंदोलन में आज के इंडी के नेता लालू प्रसाद यादव जैसे लोग भी थे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो है वो पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे और सुशील मोदी जनरल सेक्रेटरी थे। उसमें कि अब्दुल गफूर की सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और बाद में यह आंदोलन सारे देश में बढ़ गया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो 1942 के स्वतंत्रता संग्राम के जो है वो महान सेनानी थे, उनको नेतृत्व सौंपा गया। उन्होंने सारे देश में समग्र क्रांति आंदोलन प्रारंभ किया। युवा, छात्र और आम जन जो है उस आंदोलन में जुड़ गए। इसी बीच में लोकसभा के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो है वो जो करप्ट प्रैक्टिसेस की थी, भ्रष्ट तरीके अपनाए थे, उसके विरोध में उस समय के समाजवादी नेता राजनारायण जो उनके खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़े थे, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की और वो हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने इलेक्शन पिटीशन स्वीकार करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दे दिया और वो उसके कारण करप्ट प्रैक्टिस थी, इसलिए 6 साल के लिए जो है वो चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित हो गई थी। अगर वो लोकतंत्र में विश्वास करते, संविधान में विश्वास करते, कानून में विश्वास करते तो सुप्रीम कोर्ट जाते, जो बाद में गए भी, वहां से स्टे लेते, इलेक्शन पिटीशन लड़ते, उसको निरस्त करवाते। लेकिन उन्होंने लोकतांत्रिक तरीका अपना करके इमरजेंसी लागू की, न लोकतंत्र को ही समाप्त कर दिया। वास्तव में जो है वो इतने ज्यादा बौखला गए थे उससे के कारण कि सरकार जो है उनके हाथ से चली जाएगी, उन्हीं की पार्टी का कोई दूसरा आदमी बन जाता, वो इलेक्शन पिटीशन लड़ते द्वारा आ सकती थी। लेकिन क्योंकि नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस की मानसिकता ही तानाशाही प्रवृत्ति वाली है, दोनों ही पार्टी भी, कांग्रेस पार्टी भी और नेहरू गांधी परिवार जो है वो तानाशाही मनोवृत्ति के
जो है वो लोग हैं। इसलिए जो है वो अपनी कुर्सी जाति देख करके देश को ही जो है बंधक बना दिया, देश को जो है वो में तानाशाही लागू कर दी, लोकतंत्र समाप्त कर दिया। और इतना नहीं है, जो आज दुहाई देते हैं कि चुनाव अभियान में देते हैं कि तानाशाही हो गई है, ये इसका ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, दूसरे हो रहे हैं, उस वक्त तो बिना किसी मतलब के ईडी, सीबीआई, आईबी, रॉ, आपकी जो है वो पुलिस, वो सब के सब जो हैं वो जो कहीं भी जो है थोड़ा सा नाम को भी जो है विरोध करता था, उन सब के ऊपर टूट पड़ते थे और उनको जेल के सिक्चों में जो है वो बंद कर देते थे। अनेकों लोग जो हैं वो उसमें जेलों के पीछे रह करके जिनका यौवन समाप्त हो गया, जिनके व्यवसाय समाप्त हो गए, बहुत सारे लोग जो हैं उसमें मर भी गए। हिमाचल प्रदेश में भी आप जानते होंगे विजय जोशी एक मिनिस्टर रहे हैं, उनके पिताजी जो है वो विद्यासागर जो आज जो है लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं छोड़ा। उस वक्त जस्टिस HR खन्ना, हंसराज खन्ना सीनियर मोस्ट जज थे, लेकिन जो एक केस जो है वो आपातकाल के खिलाफ हुआ था, जिसमें 4 जजों ने जो है उसके समर्थन में HR खन्ना ने डाइसेंटिंग नोट जजमेंट दी थी। विस्तम जज थे, इनके साथ दूसरे जज भी थे 2, जस्टिस ग्रोवर, जस्टिस शेलट, ये सब जो है उस लेवल के जजेस थे। और उसमें जब वरिष्ठता के कारण जो है वो चीफ जस्टिस बनता है, आज भी उसी तरह से जो है वो उनकी पदोन्नति होती है, लेकिन उनको जो है वो वरिष्ठता को इग्नोर करके उनकी से जूनियर आदमी को जज बनाया और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। बाद में उनको पद्म विभूषण मिला है HR खन्ना को। मतलब कोर्टों को भी बंदी बना दिया। लोअर कोर्ट में जो है वो जो सुनवाई करते थे उनको भी कोई, जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाँ न करे, यानी गवर्नमेंट हाँ न करे, तब तक कोई जमानत नहीं दे सकता था जज। तो सारी की सारी जो है मतलब जुडिशरी को भी जो है वो उस वक्त बंदी बना दिया था। उसको बोलते हैं असल में जो है वो तानाशाही। और बोलते हैं कांग्रेस जो है बात करती है कि आज जो सारे इंडी जो है वो बड़े भारी संविधान की किताबें लेकर के घूमते हैं, उस वक्त जो है वो ये इंडी के लोग जो हैं, आज तो CPIM के लोग भी इनके साथ हैं, क्योंकि अब येचुरी जैसे लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी देखी नहीं है, जिन्होंने देखी है नमूद्रीपात। क्योंकि हिंदुस्तान में अगर सबसे पहले जो है वो संविधान के कारण राज्य सरकार को समाप्त किया गया था तो CPIM की केरल की सरकार थी और श्रीमती इंदिरा गांधी उस वक्त कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। नंबूद्रीपाद जो है पहले चीफ मिनिस्टर बने थे, उनको जो है वो 356 लगा करके जो है भंग कर दिया गया था। बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाया गया था अयोध्या में, और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली की सरकारें भंग कर दी गई थी। अर्जुन सिंह थे उस वक्त जो है HRD मिनिस्टर और केंद्र की सरकार के द्वारा। तो 356 का जितना दुरुपयोग, मतलब ये लोकतांत्रिक और तानाशाही प्रवृत्ति होने का एक प्रमाण है कि किस तरह से जो है वो दूसरी सरकार अगर प्रदेशों में बनती थी तो उनको जो है भंग कर देते थे। आज जो है एक भी ऐसा उदाहरण नहीं बता सकते। 356 पिछले 10 साल में लगी नहीं। जितना इंदिरा गांधी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर थी, श्रीमती सोनिया गांधी और राजीव गांधी उन्हीं के घर में जो है वो रहा करते थे। संजय गांधी तो उसमें जो है वो इंदिरा गांधी की तरह सारे कामों को करने में लगे हुए थे, लेकिन इन लोगों ने भी कोई आवाज नहीं उठाई, ये भी एंजॉय करते रहे। आज तानाशाही की बात करते हैं। और फिर संविधान का जिस प्रकार से दुरुपयोग इमरजेंसी के दौरान हुआ है, 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की आज तक का सबसे घिनौना और भयावह जो संशोधन हुआ है वो
इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस की सरकार द्वारा किया गया है, उस संशोधन को करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, जिन्होंने प्रपोज किए जो है वो संविधान के संशोधन, और उन संशोधनों के कारण आपकी जो है वो फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते थे, आपके कोर्ट के अधिकार संविधान खत्म हो जाते थे, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में अगर कोरम खत्म कर दिया था और प्रियम्बल तक बदल दिया। प्रियम्बल में जो है वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसको भी जो है 42वें संविधान के तहत बदला गया। उसमें जो है 2 शब्द और जोड़ दिए गए, सेकुलर और सोशलिस्ट, जो कि आत्मा है, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है, उसको समाप्त कर दिया है। इस प्रकार की जो है वो मतलब इनकी मनोवृत्ति जो है वो आप पार्टी की भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसी समय जब इमरजेंसी लगी हुई थी हिंदुस्तान में, तब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे देवकांत बरुआ, DK बरुआ, जो असम के रहने वाले थे, उससे पहले मंत्री भी रहे थे वो। उन्होंने नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। जिन्होंने संविधान की ABCD नहीं देखी, वो आज संविधान की किताबें लेकर के जो है चले होते हैं। जिन्होंने देश को जो है जेल में परिवर्तित किया था। आज जो है वो उसी प्रवृत्ति से, क्योंकि सरकार नहीं है उनके हाथ में, देश की जनता ने उनको 3 बार जो है वो नकार दिया है, पिछले 10 साल से जो है वो सत्ता में नहीं है। इसलिए बौखलाहट में जो आज देश के खिलाफ जो है वो विदेश में भी जाते हैं, तो वहाँ देश के खिलाफ जो है वो स्टेटमेंट दे करके आते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिन्होंने इमरजेंसी जब लगी तो उनके बड़े नेता अंदर हो गए, लेकिन बाकी जो आम कार्यकर्ता थे उन्होंने सत्याग्रह किया था। उस वक्त जेल के शिक्षकों के पीछे जगह थे, और जब जब भी जो है आवश्यकता पड़ी है देश में लोकतंत्र के लिए, तो हमेशा जो है कुर्बानियाँ दी हैं। और उस वक्त जो है वो हज़ारों लोग जो है वो जेलों में चले गए, लाखों लोगों के ऊपर जो है तशद्दुद हुआ, अत्याचार हुआ, पुलिस की यात्राएं जो हैं वो सहन करनी पड़ी। इस प्रकार की जो है वो घटना के बाद जो है आज 50 साल हुए हैं। और ये याद रखने की ज़रूरत इसलिए है कि जो लोग इस तानाशाही को लगाने के मुल्जिम हैं, वो आजकल जो है वो संविधान की किताब लेकर के जो है वो तानाशाही और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र तो इनकी अपनी पार्टी के अंदर नहीं होता है। कांग्रेस में जो है वो गलती से एक बार सीताराम केसरी जो है वो अध्यक्ष बन गए थे, हालांकि वो पहले कोषाध्यक्ष बड़े खास आदमी थे, लेकिन सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए सीताराम केसरी को वर्चुअली स्टेज से उठा करके फेंक दिया गया था। ये आप अपने जो है वो अखबारों को जो है वो निकाल करके पढ़िए, इनको देखिए। नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री बने, ताशकंद में मृत्यु हुई, कैसे हुई कोई पता नहीं, लेकिन नरसिम्हा राव हैं, उनको तो दिल्ली में इन्होंने जो है वो जगह तक नहीं दी समाधि बनाने के लिए। उनको जो है वो अंतिम यात्रा भी उनकी हैदराबाद में करनी पड़ी उनको। तो इसलिए जो है वो 50 वर्ष का जो ये कार्यकाल है, उसके बाद जनता पार्टी है, देश की जनता हिंदुस्तान की जो है वो लोकतंत्र के प्रति और बहुत अवसर की तलाश में रहती है। 19 महीने बिल्कुल जो है वो गुम था, इनके तशद्दुद अत्याचार सहन करते रहे,
लेकिन जैसे ही मौका मिला, चुनाव आया, पहला चुनाव आया, तो अटक से लेकर कटक तक हिमाचल में जहाँ कभी जो है लोकसभा में कोई दूसरा आता ही नहीं था कांग्रेस के अलावा, वहाँ भी 4 की 4 सीटें जो है वो कांग्रेस हार गई। बालक राम जी जैसे नए आदमी जो है यहाँ पर चुनाव जीत गए थे। और यहीं पर नहीं, रायबरेली और अमेठी का तो मैंने बताया ही है कि वहाँ पर भी वो सीटें हार गए, और सारी जो है वो अटक से कटक तक, जिसको हम शब्द प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो है वो नारा लगता था अखबारों में ही कि भी एक कांग्रेसी पाओ 1000 रुपया इनाम पाओ। तो देश की जनता जो है लोकतंत्र के प्रति जो बड़ी सजग है, इसलिए देश की जनता ने जो है वो उस सारे तशद्दुद को जो है वो महसूस भी किया और उसको बर्दाश्त भी नहीं किया, और उसका जो है भरपूर बदला जो लिया है। तो इस प्रकार की जो है वो नरगल जो आज इस प्रकार की बात कर रहे हैं, उसके इस संदर्भ में जो है वो बड़ी प्रासंगिक है कि कौन लोग इस प्रकार की जो है वो बात कर रहे हैं, ये देश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। इमरजेंसी पर मुझे इतना ही कहना था। आपको कुछ पूछना हो तो बता सकता हूँ। ये 400 पार का लक्ष्य है, और प्रचार जो है वो केवल इसका वो अलग अलग चीज़ें होते हैं, 400 पार करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने झूठ तो फैलाया। संविधान की जिस प्रकार से जो है वो इन्होंने चर्चा की, अब वो जनता के बीच में कितना उसका जो है उल्लेख हुआ नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि उसमें एक चीज़ पकड़ी इन्होंने, कास्ट। संविधान में सिर्फ के रिजर्वेशन, संविधान बदल देंगे रिजर्वेशन हो जाएगी। संविधान बदलना होता तो पहले भी 400 की संख्या बीजेपी के पास थी। पिछली बार जो हमारे सहयोगी वगैरह थे उनको मिला करके 400 से ऊपर बनते थे। तो इसलिए अगर संविधान जो है वो तोड़ना, क्योंकि हम नहीं तोड़ सकते, संविधान को खत्म नहीं कर सकते। चाय वाला जो है वो देश का प्रधानमंत्री संविधान के कारण बना है, ये संविधान के कारण नहीं बने हैं। लेकिन इस संविधान के कारण इनकी पीढ़ियां चलती आ रही हैं। लेकिन इनिशियली जब बने थे तब तो कंसेंसस से महात्मा गांधी चाहते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिया जाए, इसलिए इंटरिम प्रधानमंत्री बना दिया। वो तो संविधान से नहीं बने थे। जब संविधान बना तो उसके बाद वो चलते रहे। लेकिन आज जो है वो संविधान की रक्षा करना, और जिसके कारण सबको होता है, वो तो हमारे जैसे लोगों के लिए आवश्यक है ना। अगर ये संविधान ना होता, लोकतंत्र ना होता, इमरजेंसी जो है चलती रहती और 42वां संविधान संशोधन खत्म ना होता, समाप्त तो हो गया होता, तो नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री बनते। इसलिए संविधान की जो जरूरत है वो तो देश के आम जन की है, छोटे लोग हैं उनके लिए जरूरी है। इसलिए जो है वो संविधान, इलेक्शन में क्या बात चल गई कहीं, वो एक अलग इशू है। कुछ जगह चल गई, कुछ जगह नहीं चली। अब हिमाचल प्रदेश में नहीं चली, लेकिन पंजाब में जो है कुछ और कारण है जिसके कारण चुनाव हो गया। तो केवल यही एक कारण था। लेकिन जिस प्रकार से आज भी कर रहे हैं, मतलब आज भी जिस तरह से हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक तरीका क्या है, चुनी हुई सरकार है, 293 जो है उस MP है जो NDA के हैं, लेकिन प्रोटेम स्पीकर के ऊपर भी विरोध करना है। प्रोटेम स्पीकर कुछ नहीं होता, 2 दिन के लिए उन्होंने सिर्फ शपथ दिलानी है। और के सुरेश जिसकी बात करते हैं 8 बार है, वो 2 बार हारे हुए हैं बीच में, लगातार 8 बार नहीं जीते हैं। भर्तृहरि महाराज 7। धन्यवाद। पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।